आज हम बात करेंगे रमजान के आखिरी शुक्रवार की, जिसे अलविदा जुमा भी कहा जाता है। आज अलविदा जुमा की नमाज है, जिसे देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन अलर्ट पर है ताकि किसी भी तरीके से माहौल ना बिगड़ पाए। आपको बता दें कि यूपी के कई शहरों में हाई अलर्ट है। मस्जिदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं पुलिस की गाइडलाइन के बाद मस्जिद से नमाज को लेकर अपील की जा रही है। मस्जिदों से मौलाना अपील कर रहे हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, नमाज मस्जिद या ईदगाह में ही अता करें। आपको बता दें कि अलविदा जुमा की नमाज को लेकर यूपी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी। मेरठ में तो सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर और पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं संभल पुलिस ने सड़क पर ही नहीं, छत पर भी नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद मस्जिदों से अपील की जा रही है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, घर, मस्जिद या ईदगाह में ही नमाज अता करें। तो आज देखिए जुमे की नमाज है, आज अलविदा जुमा है। अलविदा जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में किए गए हैं। तो वहीं मस्जिद से भी लगातार ये ऐलान किया जा रहा है कि सड़कों पर आज इकट्ठा होकर जुमे की नमाज अता ना करें, ईदगाह, मस्जिद या घर पर ही नमाज को अता किया जाए। इसमें विवादित ढांचे के चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, रिजर्व बटालियन और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की तैनाती है। उसकी वजह है कि आज ईद से पहले का आखिरी जुमा है और इसी वजह से यहां पर जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, साथ में रिजर्व बटालियन की तैनाती की गई है। ये कहा गया है कि कोई भी जो जुमे की नमाज है विदा जिसे जुम्मा कहते हैं, वो रोड पर ना पढ़े या फिर घरों की छत पर ना पढ़े। इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं से भी खराब ना हो और खासतौर पे कोई अव्यवस्था ना फैले, इसी को देखते हुए यहाँ पर जो विवादित ढांचा या फिर शाही जामा मस्जिद आप इसे कह लीजिए, इसके ठीक सामने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया गया है और चारों तरफ लोगों को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। जो यहाँ पर पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उनको ये कहा गया है कि सिचुएशन को बिल्कुल कंट्रोल रखे। ड्रोन के जरिए पूरी जगह पर इस पे निगरानी की जा रही है। अगर कहीं से भी कोई भी अव्यवस्था फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये भी कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई र्यूमर मॉन्गरिंग करता है तो उसके खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सोशल मीडिया के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और चारों तरफ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट के साथ इस समय संभल की ये तस्वीर है। तो संभल में तो फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खासकर शाही जामा मस्जिद के चारों तरफ सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े स्तर पर नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ही बुलंदशहर में मस्जिदों से यह अपील की जा रही है कि आप सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, घर, मस्जिद या ईदगाह में ही नमाज अता करें। आप सभी हजरात से अपील की जाती है कि अलविदा जुमा की नमाज आप हजरात मस्जिद के अंदर ही अदा करेंगे। कोई भी हजरात बाहर सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा। सब हजरात मस्जिद के अंदर ही अलविदा जुमा नमाज मस्जिद के अंदर ही अदा करेंगे और ईदगाह की नमाज ईदगाह के अंदर ही अदा करेंगे। और सभी हजरात से अपील की जाती है कि कोई भी हजरात मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़े और अपना त्योहार अच्छे खुलूस के साथ नमाज को अदा करें और खुलूस के साथ इस त्योहार को मनाएं। अब देखिए, मस्जिदों से तो अपील की जा रही है। पुलिस प्रशासन के आदेश के बाद मस्जिदों से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नमाजी आज सड़क पर निकलकर नमाज अता ना करे। इसके साथ ही साथ यूपी पुलिस भी मुस्तैदी के साथ आज ड्यूटी कर रही है। आपको बता दें कि अलविदा जुमा की नमाज को लेकर यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। अलविदा नमाज से पहले लखनऊ में भी पुलिस ने फ्लैग निकाला। सुरक्षा बलों के जवान इमामबाड़े से लेकर टीले वाली मस्जिद तक होते हुए पुराने लखनऊ तक फ्लैग मार्च करते हुए पहुंचे।
जुमे में अलविदा की नमाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है और हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं, जहां डीसीपी वेस्ट अपनी पूरी तमाम फोर्सेस के साथ इस समय फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों को कानून व्यवस्था का एहसास हो और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम रहे। पूरी टीम के साथ इस समय फ्लैग मार्च चल रहा है इमामबाड़ी से लेकर के जो टीले वाली मस्जिद है वहाँ तक। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं पुलिस की तरफ से और फ्लैग मार्च का क्या संदेश है? इस जो ईद की जो जुमा की नमाज है, इसके बारे में बहुत व्यापक प्रबंध हम लोगों ने किए हैं, जिससे कि सभी लोग इस नमाज को अच्छे से सकुशल संपन्न करा पाएँ। इसमें हम लोगों को 7 कंपनी पीएसी और एसएसबी की कुछ कंपनियां मिली हैं और इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी और 6 डिप्टी एसपी भी बाहर से मिले हैं और करीब 400 सिपाहियों का फोर्स भी बाहर से हम लोगों को मुख्यालय से अलॉट हुआ है। और इसके अलावा हम लोगों ने 72 स्थानों देखिए, पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। संवेदनशील माहौल ना बिगड़ पाए इसके लिए पुलिस मुस्तैदी के साथ फ्लैग मार्च कर रही है। दिल्ली में भी बीजेपी ने सड़क पर नमाज ना हो इसके लिए कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सड़क पर नमाज रोके जाने का विरोध किया है। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शुएब जमई ने कहा कि अगर मस्जिद भर जाएगी तो सड़क पर नमाज होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है, हाँ सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घरों की छत पर भी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है। तो बीजेपी ने कहा है, तो बीजेपी के इस मांग पर अब एआईएमआईएम की तरफ से भी विरोध जताया गया है। इस रमजान मुबारक के महीने में जुम्मतुल बया के मौके पर भी आपको अपना एहतजाज दर्ज करवाना है। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अब जुमे की नमाज में जाएं तो अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी लगाकर खामोशी के साथ में एहतजाज का मुजाहिरा करते हुए मस्जिद में जाएं और उसकी वीडियो खींचकर भी वायरल करें और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सोशल मीडिया डेस्क पर भी भेजने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस तहरीक में शामिल होंगे। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुखर है, विरोध जता रही है, कह रही है काली पट्टी बांधकर आज नमाजी अपने घर से बाहर निकलें और नमाज अता करें। सीधा आपको लिए चलते मेरठ, और मेरठ का हाल क्या है ये आपको बताने के लिए मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त मौजूद हैं। सोनू, दिखाइए क्या तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है। यहाँ तो पासपोर्ट रद्द कर देने, एफआईआर दर्ज कर देने तक की बात है, अगर बाहर निकलकर सड़क पर नमाज अता की जाती है तो देखिए, बिल्कुल मेरठ प्रशासन और मेरठ पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो मस्जिद और ईदगाह हैं उनके परिसर में ही नमाजी नमाज अदा करें और अगर बाहर खुले में किसी भी तरह से नमाज अदा की जाएगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ मेरठ पुलिस की तरफ से यह भी बयान दिया गया था कि अगर खुले में नमाज करते हैं तो जो खुले में नमाज पढ़ रहे हैं उनका जो आर्म्स लाइसेंस अगर उनके पास है तो उस लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। इसके साथ साथ उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। अगर इस कार्रवाई से बचना है तो आप ईदगाह या फिर मस्जिद परिसर के अंदर ही नमाज पढ़ें। फिलहाल क्योंकि अलविदा जुम्मे की नमाज है और ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी वक्फ बिल का विरोध करने के लिए नमाजियों से अपील की है और ये कहा है कि हाथों पर काली पट्टी बांधकर जो है नमाज अदा करें। तो ऐसे में मामला बड़ा संवेदनशील है, लिहाजा जो मेरठ पुलिस है उसने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मेरठ पुलिस के साथ साथ जो पीएसी के जवान हैं वो तमाम संवेदनशील इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी जो है मेरठ पुलिस नजर रखेगी। इस वक्त हम जामा मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, यहां पर भी आपको तस्वीरें दिखा दें तो तैयारियां जो है नमाजियों के लिए बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। शामियाने लगाए जा रहे हैं, तमाम चटाइयां जो हैं वो बिछाई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस जो है
माना जा रहा है तकरीबन 12 बजे के करीब यहां पर मस्जिद परिसर के बाहर पहुंचेगी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और तकरीबन 1:30 बजे बिल्कुल देखिए तैयारी मुकम्मल की गई है और नमाज अता करने के लिए मस्जिदों से भी अपील की जा रही है कि आज घर के बाहर यानी कि सड़क पर नमाज अता ना की जाए। संभल अब चल लेते हैं, मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद वहां पर मौजूद है। मनीष, संभल में क्या तैयारी पुलिस की आपको नजर आ रही है? संभल तो वैसे ही संवेदनशील है, हालात नियंत्रण में रहें और जुमे की नमाज शांति से अता हो जाए, इसके लिए क्या इंतजाम? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि यहाँ पर जो एसएचओ कोतवाली है अनुज चौधरी, वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। आसपास जो छतें हैं उन सब पर जो इसकी निगरानी की जा रही है। उसके अलावा यहाँ के लोगों को कहा गया है कि कोई भी रोड पर या फिर उसके अलावा जो छतों के ऊपर नमाज ना पढ़े, और इसीलिए चारों तरफ यहाँ पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। करीबन 3 कंपनियां, यानी साधारण शब्दों में आप समझ लें कि 1000 से ज्यादा जवानों की यहाँ पर तैनाती है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स, उसके अलावा पीएसी और साथ में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों की यहाँ पर तैनाती की गई है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी जो नमाज पढ़ने आ रहा है वो, क्योंकि लास्ट ये जुम्मे मतलब जो ईद से पहले की ये आखिरी अलविदा की नमाज है, तो इसीलिए सिर्फ यहीं पर पढ़ें, उसके बाहर ना पढ़ें। यहाँ पर तैयारी भी की गई है, यहाँ तक कि जो यहाँ पे त्रिपाल लगाया गया है, उसके अलावा कालीन बिछाया गया है, ताकि ये जो प्रीमाइसेस है पूरा का पूरा यहाँ पर नमाज पढ़ें, उसके आगे कोई भी ना जाए। और यही पूरे संभल में करीबन 400 के लगभग छोटी बड़ी जो मस्जिदें हैं पूरे संभल एरिया में वो हैं, तो वहां पर निगरानी करने के लिए जो डीएम, साथ में एसपी, एडिशनल एसपी और उसके अलावा जो यहाँ के सीओ सर्कल ऑफिसर हैं, 3 थाने के एसएचओ हैं, उनकी निगरानी में ये पूरा बंदोबस्त किया गया है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अव्यवस्था फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो नियम और कानून बनाया गया है उसका पालन करें। अब यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों से अब निकल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, और इसीलिए यहाँ पर ये पूरी तैयारी की गई है। आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं। होती चली आ रही है और उसी तरह से होगी, शांतिपूर्वक नमाज होती आई, शांतिपूर्वक होगी और इंशाल्लाह पूरी तरह से अमन चैन कायम रहेगी। हमारी अपील भी जनता से यही है, हमने अपील की है कि अमन चैन कायम रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें, हेट एंड फेक मैसेज फॉरवर्ड ना करें। और जामा मस्जिद कमेटी ने अपने वॉलंटियर्स तैयार लगा लिए हैं और वॉलंटियर्स वगैरह जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से जो है शामियानी और फर्श वगैरह बिछाए गए, नगर पालिका की तरफ से जो है सफाई वगैरह से की गई। शासन की पूरी मुस्तैदी है और इंशाल्लाह पुरसुकून नमाज। आप अपील कर रहे हैं लोगों से कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्या कहना चाहेंगे आप? हमने अपील कर दिया है, कल शांति व्यवस्था बनाए रखिए, हेट एंड फेक मैसेज पर न जाएं और आपस में भाईचारा कायम रखें, पुरसुकून नमाज पढ़ें, पुरसुकून नमाज पढ़ के घर जाएं। कितनी तैयारी की है आप लोगों ने? खासतौर पे अंदर कहा गया है कि छतों पे नहीं पढ़ना है, बाहर नहीं पढ़ना है, और काली पट्टी, क्या उसका पालन कर रहे हैं? काली पट्टी का ऐसा कोई वो नहीं है और जहाँ तक शासन आदेश की गाइडलाइन का उसका पालन किया जाएगा। सड़क पर नमाज नहीं होगी और शांतिपूर्वक नमाज जैसी पूर्व की भांति हुई वैसी होती चली जाएगी। और इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात की अपील कर रहे हैं। पीएसी के जवानों की तैनाती है, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती है और साथ में ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है। तो ये संभल की तस्वीर है। यहाँ पर छोटी बड़ी जो मस्जिदें हैं कुल मिला के करीबन 400 की ज्यादा की संख्या में वहां पर है। सामने देखिए जो घर हैं लोगों के, जहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है रिजर्व बटालियन का। उसके अलावा जो ऊपर छत है, छत के ऊपर डिप्लॉयमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। और ये अभी तक की सबसे बड़ी, आप ये समझ लीजिए कि आज का दिन बहुत ही अहम है और इसी को देखते हुए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ये जो मेन एरिया है मस्जिद का, जो कि मस्जिद के प्रीमाइसेस में ही आता है, वहां पर त्रिपाल लगाया गया है, कालीन लगाई गई है ताकि अगर अंदर भर जाते हैं तो इसी प्रीमाइसेस के अंदर यहाँ पर लोग नमाज पढ़ सकें। लेकिन पहले जब नमाज होती थी तो वो अलग यहाँ पर होती थी। ठीक सामने की तरफ आप देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, रैपिड एक्शन फोर्स का इस समय फ्लैग मार्च किया जा रहा है और ये सामने की तरफ जो जवान हैं रैपिड एक्शन फोर्स के, जो करीबन 400 की संख्या में यहाँ पर आए हैं, जो 3 कंपनियां यहाँ पर आई हैं, उनकी यहाँ पर तैनाती है। और ये मस्जिद के साथ की बाउंड्री वॉल है जहां पर एक तरफ पीएसी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी, उसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है। चारों तरफ लोगों को बार बार ये अपील की जा रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, कहीं से भी कोई अव्यवस्था ना फैलाए। रिजर्व बटालियन के जवान
जवान, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स और इनके जवानों की तैनाती है। महिला पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि सिचुएशन कहीं से भी कोई खराब ना हो। और वज्र वाहन और एंटी रॉयट व्हीकल के तौर पे आप समझ लीजिए कि इनकी यहाँ पर तैनाती है। ये वज्र वाहन है, उसके अलावा पैलेट गन, मल्टी ग्रेनेड शेल वाले लॉन्चर्स, वो सब यहाँ पर हैं ताकि यहाँ पर जितने भी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो खराब ना हो और सिचुएशन बिल्कुल ठीक रहे। इसीलिए जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, निगरानी की जा रही है ड्रोन के जरिए। सीसीटीवी कैमरास जो लगाए गए हैं उसका मेन कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और कंट्रोल रूम के जरिए यहाँ पर निगरानी की जा रही है। अगर कहीं से भी कोई भी अवस्था फैलती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसलिए वज्र वाहन के अंदर रिजर्व जो फोर्सेज हैं वो यहाँ पर हैं, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और इनको बिल्कुल मैंडेट दिया गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर कहीं से भी बिगड़ता है तो उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पर चारों तरफ जो दुकानें हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे भी अपील की गई है कि सिचुएशन बिल्कुल संयम के साथ बढ़ते हैं। अगर नमाज अदा करनी है तो करें, लेकिन अपने घरों के अंदर करें, छत पे ना करें, रोड पर ना करें। और उसके अलावा करीबन 1:45 का वक्त होगा जब यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं, ये देखिए आप जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये पूरे अपने एंटी रॉयट गियर्स के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपने घरों से निकले हैं, वो बार बार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मेंटेन रखें। उसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि आज का ये इनके लिए बड़ा दिन है, तो इसीलिए इस तरह से ये पूरी व्यवस्था कायम कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, आप अगर अनुमान लगाएं तो करीबन 1000 से ज़्यादा की संख्या में इस समय संभल के इलाकों में अलग अलग जगहों पर रिजर्व बटालियंस, उसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएसी के जवानों की तैनाती है। और यही वजह है कि चाहे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के तौर पर पूरा मॉनिटर किया गया, एक दिन पहले ही ये तैयारी की गई, एक मॉक ड्रिल तैयार किया गया कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखें। एक बार फिर से आप देखिए तो ये जो फ्लैग मार्च है वो अब किया जा रहा है और ये सीधा अंदर मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं। हम आपको फिर से बता दें, क्योंकि मस्जिद का ये पूरा प्रीमाइसेस यहाँ पर कंट्रोल सिचुएशन करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को हिदायत दी गई है और ये कहा गया है कि अगर आपको नमाज पढ़नी है तो कहीं से भी रोड पर या फिर छतों पर ना आए, आप जो दी गई सीमाएं हैं, दी गई जगह है, वहीं पर आके नमाज पढ़े। इसीलिए जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं और साथ में जो महिला पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर महिलाओं की भी तैनाती की गई है, महिला पुलिसकर्मी की, ताकि अगर कहीं से भी कोई उग्र प्रदर्शन होता है, पिछले दिनों जैसे 24 नवंबर को देखा गया, उसके हिसाब से अगर सिचुएशन बनती है तो उसे कंट्रोल किया जा सके, कहीं से भी अव्यवस्था ना फैले। तो ये इस समय तैयारी तो हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि तस्वीरें किस तरीके की हैं मनीष, लेकिन जो काली पट्टी का ऐलान किया गया है कि काली पट्टी बांधकर नमाजी आए, उसका कोई असर देखने को मिलेगा संभल में? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि काली पट्टी का कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमें नमाज अदा करनी है और हम सीधा मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। इसीलिए जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कहा कि वो तो नहीं, बल्कि हम नमाज पर जरूर अदा करेंगे। और यहाँ पर जो पीस कमेटी है उन्होंने क्लियरली इस बात को कहा था कि सिचुएशन को नॉर्मल बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होगी, जो भी स्थिति होगी या जो भी सिचुएशन होगी, उसको मेंटेन करने के लिए हम सब काम करेंगे। और यही वजह है कि आपको कोई भी जो नमाजी यहाँ पर आ रहे हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसने काली पट्टी लगा रखी है। लेकिन अभी जो तस्वीर है इस समय पूरे संभल में, यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का ये फ्लैग मार्च है और इस फ्लैग मार्च के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि सिचुएशन और साथ में जो इस समय के हालात हैं उसको स्थिर रखने के लिए ये पूरी तैयारी की गई है और कहीं से भी किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल मनीष, जो तस्वीरें आपने दिखाई उसे देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि संभल संवेदनशील है और संभल में हालात ना बिगड़े, इसको लेकर पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है, रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल रखा है। लगातार जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है ताकि संभल के जो हालात हैं वो किसी भी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं।